आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे, कई मामलों को सुलझाया होगा, बहुत सारे मामले सुलझाए होंगे। बल्कि कौन सा मामला ऐसा था जो आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक एंटिटी से पाला पड़ा था या सबसे खतरनाक केस था? ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हैदराबाद का ही केस है। अच्छा। हैदराबाद का केस है, नाम नहीं बोलते हम किसी का। एक स्त्री थी, अपने परिवार के साथ खुशहाल थी, और उनका जो परिवार का जो व्यापार था जी। वो बहुत बड़े, मतलब उनकी कई ब्रांच थी, मिठाइयों का काम था उनका। बहुत बड़े व्यापारी, यानी कि अगर 50,000 आदमियों का भोजन उनको अगर एक दिन में व्यवस्था करनी पड़े तो कर देते थे। इतनी बड़ी फर्म थी और सब खुशहाल थे, अच्छी सुंदर बच्ची थी। लेकिन उसी मकान के सामने एक फ्लैट के अंदर में एक लड़का रहता था, मुस्लिम लड़का। अच्छा। वो लड़का उस स्त्री पर मोहित हो गया था। वो उसको पाना चाहता था, लेकिन वो उसको घास भी नहीं डालती थी। अच्छा। वो उसको चोरी छुपे देखता भी था, करता भी था, सारी बातें। उसको पाने के लिए उस लड़के ने इतनी हद तक स्थिति खराब करी, जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आप खुद कह देंगे कि वास्तव में ऐसा भी लोग करते हैं क्या। वो क्या हुआ, महिला महीने में 5-7 दिन पीरियड के अंदर रहती है जी। तो अंतरंग वस्त्र उसके जो होते हैं वो किसी काली थैली में पैक करके फेंक देती है। तो वो जो लड़का था वो उस फिराक में था। पहले दिन उसने फेंका तो उसके हाथ नहीं लगा। दूसरे दिन क्या हुआ, साला कुत्ता ही उठा के ले आया उसके पास, थोड़ी सी दूरी पर, वो फाड़ रहा था उसको। जैसे उसको वो चीज मिली तो जो पीरियड का जो कपड़ा था वो किसी मुस्लिम के पास में जा करके, जो मुस्लिम गलत काम करता है जी, जो दूसरों को परेशान करना, ये करना, उसका धैर्य खाली पैसे कमाने का ही होता। उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई कि मैं किसी जीवन में इंसान गलत करने वाला और सही करने वाला इंसान की पहचान हो जाती है। बिल्कुल। वो उसके पास जाकर उसके साथ में वो कपड़ा उसको दे दिया और देने के बाद में उसकी स्त्री पर वशीकरण करा दिया। ठीक है। अब वो स्त्री ऐसी मोहित हुई कि वो उससे रोज संभोग कराने लग गई। आधी आधी रात के पति के पास से भी उठ के चली जाती हो। अच्छा। सिलसिला चलता रहा, 4-5 महीने 6 महीने चलता रहा। फिर अचानक से एक दिन शक होने लगा पति को, समझ गए, क्योंकि वो सोबत का असर, वो कभी क्या कि मुस्लिम वर्ड इस्तेमाल करने लग गई थी वो स्त्री। बदला बदला लगने लगा था। तो फिर उसने उसकी रेकी करी, देखा तो रोज का सिलसिला है ये। घर के अंदर झगड़ा भी हुआ, उसको पीहर भी छोड़ दिया है, अपने पास भी नहीं रखा, तो भी वो मिलते, वो पहुंच जाता वहां। फिर लास्ट में लड़की के माँ बाप लड़के के घर पे गए, बोले देखो जी बच्ची ऐसी थी भी नहीं और है भी नहीं, 2-2 बच्चे हैं इसके, इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लड़के के पिता समझदार थे, अच्छे व्यापारी थे जी। वो उन्होंने अपनी संबंधी की बात मानी। तो करते करते पूछताछ करते करते पहुंच गए। जब पता चला उनको, सारी बात बताई मैंने कि इसके साथ में ये घटना घटी हुई है, इसलिए ये इसके सम्मोहन में है। पानी पिएगी तो यही दिखेगा, जागेगी तो यही दिखेगा। समझ गए मेरी बात? तो वो जो मुस्लिम विधि से जो किया हुआ था वो नूरी जूरी सिपली थी। अच्छा, ये क्या होता है? नूरी जूरी सिपली, ये मुसलमानी तंत्र का एक एंटिटी है। हाँ जी। एक तरीका ऐसे दी है। हाँ जी। अच्छा। वो चीज थी। मेरे को उसको कंट्रोल करने में कुछ समय लगा जी। लेकिन जब कंट्रोल करके उनके पूरे परिवार को बुलाया, उसके पति को बुलाया, और जब दिखाया मैंने कि देखो ये वस्त्र इसका गायब हुआ था और इस वस्त्र पर ये सारा कार्य किया गया था और अपनी शैतानी हरकत की वजह से किया गया था जी। अब बोलो क्या करना है? बोला गुरुजी हम तो कभी एक मक्खी नहीं मारी हमने, हमारा सात्विक परिवार है जी, हम कोई चीज गलत नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि बच्चे का घर बसा हुआ रह जाए और इसका पीछा इससे छूट जाए।
जीवन भर के लिए। जी। मैंने बोला बोलो, तुम जो बोलोगे मैं वो करके दूंगा, क्योंकि गलत को सजा देने का अधिकार है अपने को। बिल्कुल। कि वो बसी बसाई जिंदगी को खराब कर रहा है, 4-4 मेंबरों की जिंदगी को खराब कर रहा है, दोनों बच्चों की गई, पति गई और खुद की चली गई। बिल्कुल। और माँ बाप दुखी, जो दुखी हैं, पूरा परिवार बिगड़ रहा है। और उधर से उसके माँ बाप भी दुखी लड़की के, बिल्कुल। वो भी समाज में प्रतिष्ठित आदमी थे। बोला गुरुजी ये यहाँ से कहीं दूर चला जाए और मेरी बच्ची के दिमाग में कभी नहीं आए। मैं बोला ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले तो अपने को ये काम करना पड़ेगा, इस बच्चे के दिमाग में इसके प्रति सिर्फ इतनी नफरत और गंदगी भरनी पड़ेगी कि अगर उसकी शक्ल भी सामने से आ जाए तो ये पीठ घुमा के घूम खड़ी हो जाए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि गुरुजी यही करो। उनका काम करके दिया। बिल्कुल। और वो वशीकरण तोड़ के दिया और पति के बस में लब्धुनाथ की विधि से अच्छा वापस जोड़ के दिया। क्यों, पति पत्नी के बीच में जब रिश्ता टूटता है या कुछ दूरियां बनती है जी, तो वो गांठ आ जाती है। तो उनके जो अंदर की जो फीलिंग है, मन के जो भाव है ना जी, वो एक से नहीं रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसको बनाने के लिए जो ताकत मेरे पास है लब्धुनाथ, जी, वही कार्य कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। यानी पति पत्नी के बिगड़ते हुए रिश्तों को संभालने के लिए लब्धुनाथ की विधि की जरूरत होगी, और जिसके पास होगा वो कर पाएगा। यानी कि किसी के भी संबंधों में अगर आप गांठ वाली स्थिति जो बता रहे हैं कि अगर है गड़बड़ तो फिर उसको संभाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।